Good evening student. Welcome to my channel CD Learning Point. My name is Chanda Dubey. Today I am going to start basic concepts of accounting. Accounting में कुछ concept हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आपके लिए अकाउंट सब्जेक्ट आगे कवर करना इजी हो जाए। तो पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपना अकाउंटिंग का डिफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को डेनोट किया। अकाउंटिंग डिफिनेशन में कौन कौन से मेजर टर्म्स आते हैं उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने कुछ आपको गोल्डन रूल्स बताई कि कैसे हम लोग उस रूल को यूज करते हैं अकाउंटिंग एंट्री में। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अकाउंटिंग पर्पस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, चाहे दो व्यक्ति, चाहे उससे ज्यादा पर्सन करते हैं। जब कोई एक पर्सन कोई बिजनेस करता है तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हम पार्टनरशिप कहते हैं। और जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होने लगता है, मोर देन मिनिमम 7 पर्सन एंड मोर देन 200, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। और जब आपका अनलिमिटेड पर्सन होता है तब ये आपकी पब्लिक कंपनी। इस तरह हमें बहुत सारे कंपनी मिल जाते हैं, फर्म मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि ऑनर्स एंड बिजनेस, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें जो ऑनर्स होता है बिजनेस का और जो कंपनी होता है, चाहे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये दोनों इंटरलिंक्ड रहते हैं बट दोनों का डिफरेंट एंटिटी रहता है। अगर हम बिजनेस में कुछ भी खर्च करते हैं तो हम उसे बिजनेस के एक्सपेंस में लिखते हैं, ना कि ऑनर एक्सपेंस में लिखते हैं। तो इस तरह बिजनेस और ऑनरशिप दोनों डिफरेंस हैं, दोनों का अलग है। बिजनेस अपना अलग कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, इसलिए हम लोग इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने में, ये टर्म मैंने आपको पहले भी डिफिनेशन में बताया है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसे हम लोग मनी में मेजरमेंट करते हैं। बिजनेस का कोई भी एक्ट जो मनी में रिप्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करते हैं, चाहे किसी डायरेक्टर को चुनते हैं, तो ये सब भी उस बिजनेस रिलेटेड टर्म है, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंट इन मॉनेटरी सम, सो वी डोंट, हम लोग उसको अकाउंटिंग एंट्री में नहीं दिखाते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम बिजनेस को, वो ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं जिसे हम लोग मनी में मेजरमेंट करते हैं। उसे हम लोग कभी भी वेट में, टन में, कार्टून में इसे नहीं नापते। थर्ड है हमारा गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। मीन्स बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही रूल पे चलता हो। मीन्स हम प्रीवियस ईयर जो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट में भी करें, वो हम फ्यूचर में भी करें, ताकि हम तीनों को कंपेयर कर सके कि हमारा पास्ट में क्या था। तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए, ताकि हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रीवियस के स्टेटमेंट को और प्रेजेंट को हम लोग कंपेयर कर सके, ताकि हम पता लगा सके कि प्रीवियस ईयर हमारा प्रॉफिट का इंडेक्स क्या था, इस ईयर क्या है। तो हमें एक निश्चित कॉन्सेप्ट को फॉलो करना रहता है जिसे गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फोर्थ इज अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? हम लोग अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं? तो किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर को माना जाता है, जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1 टू मार्च 31। हम लोग कोई भी बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है उसे 1 अप्रैल से मानते हैं और ये 31 मार्च को कंप्लीट होता है। सबके लिए अलग अलग होता है। इस तरह 1 ईयर्स के पीरियड को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में ही हम लोगों ने जो एक्सपेंस किया हुआ है उसे नोट डाउन करते हैं। जैसे हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, रिवेन्यू इनकम होता है, उस बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि उस अकाउंटिंग पीरियड के ड्यूरिंग हमें इनकम हुआ है या लॉस हुआ है। देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारा जो स्टॉक है, चाहे इन्वेंट्री है, चाहे हमारा बिल्डिंग है, वो एक्चुअल कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें शो करते हैं।
6 इज ड्यूल एस्पेक्ट, जिसे हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट बोलते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग. मीन्स मैंने आपको जनरल एंट्री में बताया था each डेबिट हैव इक्वल क्रेडिट अमाउंट. मीन्स ये ड्यूअल एस्पेक्ट हमें बताता है कि जितना अमाउंट से हम किसी को डेबिट करते हैं उतने ही अमाउंट से हम उसे क्रेडिट करते हैं. ये एस्पेक्ट हमें असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू असेट्स. या फिर आप बोल सकते हैं कि असेट्स का वैल्यू जब भी होगा वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगा. अब हम आगे आते हैं. हमारे पास जनरली 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. तो ये 6 मैंने आपको एक्सप्लेन किया. मुझे उम्मीद है आप इसे नोट डाउन कर लेंगे. तो मैं आगे आपको 7th कॉन्सेप्ट आपका है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें हम उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो रिवेन्यू नेचर का हो. जैसे आपका सैलरी पेड हुआ, आपका रेंट पेड हुआ, स्टेशनरी आइटम पे कैरेज आउटवर्ड हुआ आपका. अब आपके लिए जैसे कि डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन की अमाउंट काफ़ी लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है. लेकिन जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट लार्ज होती है तो वो एक फिक्स्ड बिल्डिंग या फिक्स एसेट्स पे आपका वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. तो वो डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो हर ईयर्स हमें खर्च होता है. मतलब वो रिवेन्यू आइटम है, पर ईयर टू ईयर खर्च करते हैं तो हम 1 ईयर्स का लिखते हैं. मीन्स फर्स्ट उस अकाउंटिंग पीरियड में उसमें डेप्रिसिएशन क्या चार्ज हुआ. 8 आपका है मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम हमेशा जब एंट्री करते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करते हैं कि इधर का बैलेंस रिवेन्यू आइटम हमारा कितना है, कितना एक्सपेंस आइटम है, उसे हम मैच करते हैं. उस बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं अपने बिजनेस के बारे में. और वो हमें हेल्प करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो उस बिजनेस से रिलेटेड अपना डिसीजन ले सके. उसके बाद है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. ये आपको बिजनेस में क्या है उसे फुल डिस्क्लोज करता है. मींस अगर हमारे पास बिल्डिंग है, चाहे मशीनरी है, तो हम उसे ये नहीं लिखते हैं कि हमारे पास 4 कमरे वाला बिल्डिंग है या हमारे पास 10 फर्नीचर है. हम उसे लिखते हैं बिल्डिंग कितना का है तो 1 लाख रुपया का है. फर्नीचर हमारे पास कितना है तो 5000 का है. हम उसे इस तरह से डिस्क्लोज करते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. मींस बिजनेस एक कंसिस्टेंसी पे चलता है. उसमें हम रूल रेगुलेशन एक तरह का फॉलो करते हैं, उसे बार बार चेंज नहीं करते हैं, ताकि हमें उसके कंपेयर करने में प्रीवियस नॉलेज के बारे में, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम इस ईयर को माप सके. अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमारे लिए उसे सुधार करना मुश्किल हो जाएगा. 11th है हमारा कंजर्वेटिज्म, जिसे हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. 12 है मेटेरियलिटी. मेटेरियलिटी मीन्स आपका कोई भी टर्म जो हम मॉनेटरी टर्म्स में माप कर लिखते हैं उसे मेटेरियल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. ना कि हमारे पास अगर स्टॉक है तो हम ये नहीं लिखते हैं कि हमारे पास 10 कार्टून स्टॉक है, बल्कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 10 कार्टून स्टॉक, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लास्टली हमारा जो है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. मीन्स ये सारे कॉन्सेप्ट को जो हम फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उस ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल कर रहा है. मीन्स इस ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंस, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजर्स को फायदा हो, मैनेजमेंट को वो समझ में आए कि वो उस बेसिस पे डिसीजन ले सके. कोई इन्वेस्टर अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. क्रेडिटर उसमें अपना कितना योगदान दे सकते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को वो फॉलो करता है. इस तरह आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई हूं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अकाउंटिंग का दूसरा चैप्टर कवर करूंगी और साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगी, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आए. उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी ताकि आप उसे सॉर्ट आउट कर सके. अगर आप उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे कमेंट में लिखें, मैं उस क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन करूंगी. सो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इससे अपनी पढ़ाई में कुछ फायदा उठा सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।